संविधान संविधान सभा पढ़ाना था आप लोगों को। संविधान सभा की बात करते हैं तो तुम लोग को मालूम होना चाहिए कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। चुनाव हुआ था, 389 सदस्य थे और 389 सदस्यों में 93 देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया था। 296 का चुनाव हुआ था। तो चलो हम तुम लोग को थोड़ा सा डीप में ले चलते हैं। संविधान, जब संविधान की बात करते हैं तो संविधान बना कैसे? तो संविधान बनने के लिए सबसे पहले संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन होने से पहले क्या क्या कहानी थी, तो ध्यान से सुनना। संविधान निर्माण, संविधान सभा के गठन का विचार, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम इंग्लैंड के सामंतवादियों और सर हेनरी मेन द्वारा किया गया था। ध्यान से सुनना, कितने अच्छे क्वेश्चन है। इंग्लैंड के सामंतवादियों और सर हेनरी मेन द्वारा किया गया था सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का विचार। भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन, भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में 1895 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वराज विधेयक में मिलता है, जिसमें भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। 1922, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। 1922 को महात्मा गांधी ने मांग रखी कि देश का भविष्य जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ही निर्धारित किया जाना चाहिए। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934, कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 को स्पष्ट रूप से संविधान सभा की मांग रखी गई थी और पटना अधिवेशन मई 1934 को मांग की गई कि भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा ही किया जाना चाहिए। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा संविधान सभा के महत्व, संविधान सभा के महत्व व अर्थ की पूर्ण व्याख्या कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 28 दिसंबर 1936 को की गई। 1942 के क्रिप्स मिशन, तुम लोग जानते ही हो, 1942 के क्रिप्स मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो भारत का संविधान निर्माण करेगी। 1942 के क्रिप्स मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा और वही संविधान निर्माण करेगी। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को, कैबिनेट मिशन योजना भारतीय संविधान के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया जाएगा। कैबिनेट मिशन के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। और एक बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी में 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत की थी। क्रिप्स मिशन 1942, 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जब विस्टन चर्चिल थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विस्टन चर्चिल ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक विशिष्ट मंडल चर्चिल एवं स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक विशिष्ट मंडल भारत 23 मार्च 1942 को भेजा गया था। जैसे क्या है, 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन, 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक विशिष्ट मंडल भारत भेजा, 23 मार्च 1942 को भेजा और 30 मार्च 1942 को उन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। इस मिशन के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध हमारा कब से स्टार्ट हुआ था, 1939 1945, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व समाप्त होने के उपरांत एक निर्वाचित संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। कैबिनेट मिशन 1946, इसी के अनुसार संविधान सभा गठन हुआ। संविधान बनाने के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने एक दूत मंडल 15 मार्च 1946 के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली घोषित किए और वो दूत मंडल बेटा कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। और 24 मार्च 1946 को जब ब्रिटिश मंत्रिमंडल बंबई पहुंचा और 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट पेश की, उस समय कितने, उसको जो लाया था उसमें कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। 3 सदस्य में एक अध्यक्ष, 2 सदस्य, एक अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस और 2 सदस्य थे एबी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं संविधान सभा का जब गठन हुआ तो जुलाई 1946 में संविधान सभा गठन हुआ, चुनाव हुआ। सदस्यों की कुल संख्या थी 389 और ये भारत में 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया था। टोटल 389 निश्चित की गई, लेकिन 389 में तुम्हारे 292 ब्रिटिश प्रांत, 4 चीफ कमिश्नरी, 93 देसी रियासत। देसी रियासत ने भाग नहीं लिया, उन्होंने बहिष्कार कर दिया चुनाव का। तो टोटल कितने हो गए, 296 में 208 कांग्रेस पार्टी, 73 मुस्लिम लीग और 15 स्वतंत्र उम्मीदवार। अन्य उस स्वतंत्र उम्मीदवार में 6 मुस्लिम, 5 हिंदू, 4 सिख, 15 महिलाएं थी, 33 एसटी थे और 26 एसटी। एसटी मतलब अनुसूचित जाति 33 थे तुम्हारे और अनुसूचित जनजाति 33 थे और अनुसूचित जाति 26 थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक
अब ये तुम्हारा ये संविधान निर्माण के जो कार्य थे, कैसे संविधान निर्माण के कार्य आगे बढ़े, और ये तुम्हारी चुनाव में जो जो सीटें थी, इसको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए जवान पे तुम्हारे। कृषि मिशन, कैबिनेट मिशन क्या था। अब हम बात करेंगे संविधान सभा की। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, दिल्ली स्थित पुस्तकालय भवन के काउंसिल चैम्बर में हुई थी, जिसमें और जो पहली बार बैठक हुई तो अध्यक्ष का चुनाव तो हुआ नहीं था, तो जो उसमें सबसे वृद्ध व्यक्ति था उसको अध्यक्ष बनाया गया। तो सबसे वृद्ध व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो उनको अध्यक्ष बनाया गया, और एक उपाध्यक्ष जो थे वो थे एच.सी. मुखर्जी। उसके से द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को वहीं पर हुआ, और उसके अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के प्रथम वक्ता के रूप में जानते किसे जाना जाता है, डॉक्टर एस. राधाकृष्णन पहले वक्ता थे। तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 को, जिसने नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसी दिन उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली थी। और ध्यान देना, इसी प्रस्ताव से संविधान निर्माण का कार्य पूरा होगा। तो तुम्हारे अगर ध्यान में होना चाहिए तो पहली बैठक, दूसरी बैठक और तीसरी बैठक। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरे में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और तीसरे में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया नेहरू जी ने। 3 जून 1947 को, तुमको मालूम है 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना होती है, कहा जाता है, जिसको कहते हैं देश का बंटवारा हुआ, लेकिन निश्चित हो गया था 3 जून 1947 को, तय हो गया था कि भारत विभाजन निश्चित है। तो जो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी वो घट गई, क्योंकि जब विभाजन हो गया तो पाकिस्तान भी तो अलग हो गया, तो सदस्यों की संख्या हो गई 324, यानी 389 से हो गई 324। देश में 235 प्रांत थे, 89 देशी रियासत थे। जब बंटवारा हो गया तो फिर उसका पुनर्गठन करना जरूरी है। तो संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ दोबारा 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ विभाजन के बाद। और इस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या हो गई 299, 229 प्रांतीय और 70 देशी रियासत। ठीक है, अब आओ तुम लोग को थोड़ा समिति बताते हैं। देखो, प्रारूप समिति के बारे में तुम बताते हैं। प्रारूप समिति का गठन किसने किया था, तो प्रारूप समिति को बनाया था, रूपरेखा तैयार किया था बी.एन. राव ने। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समिति में शामिल थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसमें 7 सदस्य थे। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित, यानी संविधान सभा का जो प्रारूप निर्धारित करना था, इसीलिए भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष, इसीलिए भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक है, प्रारूप निर्धारित किया था। संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन कहां से हुआ था, पश्चिम बंगाल से हुआ था। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर, और प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। इसमें तो एक तो भीमराव अम्बेडकर हो गए, दूसरे एन गोपालास्वामी आयंगर, तीसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे डॉक्टर के.एम. मुंशी, पांचवें सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठवें एम. माधव राव। ये बी.एन. मित्र के स्थान पर आए थे। बी.एन. मित्र स्वास्थ्य कारण रिटायरमेंट ले लिए थे। टी.टी. कृष्णाचारी डी.पी. खेतान के स्थान पर आए थे। डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई थी, उनके स्थान पर ये आए थे। इसके अलावा 8 बड़ी और समितियां, जिसको आपको जवान पे याद होना चाहिए। तो जैसे तुम लोग पढ़ाते हैं संघ शक्ति समिति, यानी जहां पे संघ आ जाए वहां पे नेहरू जी आ जाएंगे। तो संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति नेहरू जी, प्लस राज्यों के लिए समिति भी नेहरू जी के लिए। प्रांतीय समिति और मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग जो बताए थे। तो प्रांतीय समिति मौलिक अधिकार, प्रांतों से जो संबंधित है, यानी ये किससे संबंधित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतीय समिति और मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जो है वो किससे संबंधित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से, यानी इस दोनों समिति का अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर तुम्हारे संचालन समिति, तो जब संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति का अध्यक्ष भी हुए हैं। झंडा समिति का अध्यक्ष हुए हैं, क्योंकि कई जगह किताबों में होता है जे.बी. कृपलानी दिवा, वो गलत है। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्लस संचालन समिति के अध्यक्ष भी इन्होंने थे, और साथ में प्रक्रिया नियम समिति के भी अध्यक्ष यही थे। तो ध्यान सुनना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो गए भीमराव अम्बेडकर। इसके अलावा संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्यों के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष हो गए तुम्हारे नेहरू जी। प्रांतीय और मौलिक अधिकार के हो गए तुम्हारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति और झंडा समिति के अध्यक्ष हो गए तुम्हारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ ध्यान देना, 15 जो महिलाएं थी, 15 महिलाओं के नाम थोड़ा हम तुम्हें बता देते हैं, और ये याद भी कर लेना चाहिए क्योंकि एग्जामों में आता है और ऑप्शन में आता है इनमें कौन सी महिला सदस्य नहीं थी। तो 15 महिलाओं में संविधान सभा जब में प्रारंभ में 10 महिलाएं थी, बाद में 5 महिला आई, तो टोटल हो गई 15। तो 10 महिलाएं जो सदस्य थी उसमें पहली थी अम्बु स्वामीनाथन, दूसरी थी दक्षयानी वेलियादुन, तीसरी थी जी दुर्गाबाई, चौथी थी हंसा मेहता, पांचवी थी कमला चौधरी, छठवीं थी लीला रे, सातवां था मालती चौधरी, आठवां थी पूर्णिमा बनर्जी, नौवीं थी सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल, भारत की पहली राज्यपाल, और 10वीं सुचेता कृपलानी। ठीक है, अंकित एक काम करो, उसको पिक ले लो, फिर मैं इधर वाला पढ़ा दूं। 1 मिनट 2 सेकेंड।
5 सदस्य तुम्हारे जो बच्चे थे, मैंने महिलाओं को बताया, तो 5 सदस्य कौन कौन है? एनी मैस्करीन, बेगम एजाज रसूल, रेणुका राय, अमृता कौर और विजय लक्ष्मी पंडित भारत की प्रथम राजदूत कह सकते हो। तो ये 5 लोग थे, 10 ये और बाद में 5 लोग हैं, टोटल हो गई 15 महिलाएं। अब संविधान सभा के 3 वाचन, तो तुमने देखो संविधान निर्माण के बारे में जाना, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर तुम्हारा संविधान का गठन हुआ, जो भी हो, फिर तुम्हारे चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद से फिर संविधान सभा हुई, संविधान सभा में 3 बैठक हुई, 3 बैठक के बाद से समितियों के बारे में मैंने तुम्हें बताया, उसके बाद से संविधान सभा की महिलाओं के नाम बताया तुम्हें। अब मैं बताता हूँ संविधान सभा के 3 वाचन। 3 वाचन में प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। प्रथम वाचन तुम्हारा चला 4 नवंबर 1900, ये अच्छा क्वेश्चन है, याद करना चाहिए, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। लगभग ये सबसे लंबा, ये क्वेश्चन आया भी है कि सबसे बड़ा वाचन द्वितीय वाचन। देखना, इसमें 7635 संशोधन प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें 2437 को स्वीकार किया गया था। यह वाचन संविधान के 7वें अधिवेशन से 10वें अधिवेशन तक चला था। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को खत्म हुआ और 26 नवंबर 1949 को यह समाप्त हुआ है। इसमें बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा था। तो एक बार दिमाग में रख लो, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, द्वितीय तुम्हारा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, और यह सबसे बड़ा था वाचन। इसमें 7635 संशोधन हुए और 2437 को स्वीकार किया गया था। इस वाचन में 7वें अधिवेशन से लेकर 10वें अधिवेशन तक चला था। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला और इसी दिन संविधान सभा द्वारा संविधान पारित हो गया। इसमें बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा। 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित हुआ और इसी दिन संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को यह पारित हुआ और इसी दिन संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकार कर लिया गया। संविधान सभा के 284 सदस्य, उस समय 284 सदस्य मौजूद थे। 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 10। अब जैसे कई किताबों में 8 भी दिया हुआ है तो थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन 10 पे क्लियर है इसको करना। तो 26 नवंबर 1949 को प्रस्ताव पारित हुआ और इसी दिन संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकार किया गया। संविधान सभा में 284 सदस्यों के संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 10। तो ध्यान रखना, 284 सदस्य मौजूद थे, संविधान जब कंप्लीट हुआ उस पर हस्ताक्षर किए और 10 महिलाएं सदस्य थे उसमें। 26 नवंबर 1949 को इसमें कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। इसमें से कुल 15 अनुच्छेद, उस समय जो 15 अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 तुम लोग जानते ही हो, जो नागरिकता प्राधिकरण अनुच्छेद 5 से 11, 5, 6, 7, 8, 9 ये प्लस 60, 324, 366, 367, 389, 380, 388, 391, 392 और 394 ये जो अनुच्छेद है उसी दिन परिवर्तित कर दिया गया तथा शेष को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अब ये तुम अगर करते हो ना तो इसको तुम डेट को क्लियर कर सकते हो। 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी और इसका आखिरी वाचन जो हुआ था 26 नवंबर 1949, इस दोनों में अगर डिफरेंस देखोगे तो तुम्हारा निकल के आएगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 11 अधिवेशन हुए और 105 बैठकें हुई, कुल 114 दिन बहस हुआ। संविधान निर्माण के कार्य में कुल खर्च लगभग 64 लाख, 63 लाख कुछ है तो लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में संविधान को अंग्रेजित किया गया। विधि दिवस देखो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान पारित कर लिया गया, इसीलिए उस दिन को हम किस दिन मनाते हैं? कानून दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियुक्त हुए। अब इस पर तुम लोग को एक क्वेश्चन भी बता देते हैं कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान पारित हो गया तो फिर हम इसको 26 जनवरी 1950 में लेकर क्यों गए? इसलिए लेकर गए कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान पारित हो गया तो हम उसको कानूनी दिवस मनाते हैं। लेकिन 26 जनवरी को हमारा एक स्पेशल दिन था, तुम लोग को हम बताए थे बहुत पहले। सन 31 दिसंबर सन 1929 को स्वराज पार्टी लाहौर अधिवेशन की हत्या करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार स्वाधीनता प्रस्तुत की थी और क्या कहा था, उसी दिन से हम लोग प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए संविधान का ज्ञान।
संविधान के ज्ञान में थोड़ा सा कुछ नए क्वेश्चन हम तुम लोग को देते हैं। जैसे संविधान सभा का लोगो क्या है? संविधान सभा का जो पृष्ठ है उस पर जो लोगो है उसको हाथी का प्रतीक मुहर के रूप में प्रयुक्त, यानी जो मुहर है वो हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में प्रयुक्त है। संविधान सभा का लोगो क्या है? हाथी। संविधान को ज्यामिति सौंदर्यीकृत अलंकृत किया। संविधान को ज्यामिति सौंदर्यीकृत अलंकृत किया किसने? व्यूहर राम और मनोहर सिन्हा ने। मूल संविधान को इटैलिक शैली में हस्तलिखित किया किसने? प्रेम बिहारी नारायण और राय जादा ने। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह व संविधान के मूल पांडुलिपि पृष्ठों की डिजाइनकर्ता कौन थे? दीनानाथ भार्गव। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मूल संविधान को 22 चित्रों में सजाया गया है। किसने सजाया? नंदलाल बोस। और ध्यान देने की बात है कि नंदलाल बोस वही व्यक्ति था जिसको नेहरू जी ने अपने काम दिए थे। नेहरू जी ने भारत रत्न और पद्मश्री के प्रतीक चिन्ह भी इसी ने बनाया था, नंदलाल बोस ने। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। संविधान बना, संविधान की जो लिपि थी वो इटालियन में थी, इटालियन हस्तलिखित थी, लेकिन जो हिंदी संस्करण का सुलेखन हुआ वो बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस, जैसे 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक संविधान सभा की, 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने पेश किया, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकृत, 22 जुलाई 1947 को ध्वज हमारा अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकृत हुआ था, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान स्वीकृत हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसी दिन राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे, और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह स्वीकृत हुआ था और संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ठीक है, चलो हो गया बस। अब ये पढ़ाना हमको विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत तो विदेशी स्रोत तुम लोग तो जानते ही हो। थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन हमको नहीं मिले तो सोचे तुम लोग बता दे 2-4 क्वेश्चन नहीं मिले तो विदेशी स्रोत पढ़ लो, पढ़ाए तुम लोग को याद भी होगा। विदेशी स्रोत को जो हम पढ़ते हैं तो तुम लोग बताए थे अमेरिका से क्या क्या चले गए थे। न्यायिक पूर्वालोकन, संविधान की सर्वोच्चता, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पूर्वालोकन प्लस ध्यान देना राष्ट्रपति की नियुक्ति और उस पर महाभियोग, राष्ट्रपति की नियुक्ति उस पर महाभियोग। उसके अलावा उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की रीति, और इसके अलावा वित्तीय आपात। ये चीज तुम जानते थे, कुछ और चीज जानो, बड़ा अच्छा प्लस इसके अलावा लोकपाल, ध्यान देना लोक जनहित याचिका PIL कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। ठीक, और प्रस्तावना में जो शब्द है हम भारत के लोग, ये भी अमेरिका से लिया गया। तो इतनी चीज अमेरिका से ली गई है, यानी तुम लोग को 6 चीज बताए थे, 2 चीज और इसमें इंक्लूड कर दो, टोटल हो जाते हैं 8। कैसे? न्यायिक पूर्वालोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, मूल अधिकार, राष्ट्रपति की नियुक्ति उस पर महाभियोग, उसके अलावा उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की रीति, प्लस लोक जनहित याचिका PIL, और प्रस्तावना के शब्द में हम भारत के लोग, ये 2 चीज और जोड़ लो, तो टोटल 8 चीज मान के चलो अमेरिका से लिए गए। अब बात करेंगे ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से 3 चीज बताते हैं, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया। तो तुम लोग याद थे। इसके अलावा द्विसदनीय जो व्यवस्था है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, यह भी ब्रिटेन से लिया गया। और सबसे मोस्ट सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय, यह भी ब्रिटेन से लिया गया। तो फिर से ध्यान सुना, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, इसके अलावा द्विसदनीय व्यवस्था, विधि का शासन, विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, अध्यक्ष के पद की भूमिका, और सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय, ये ब्रिटेन से लिया गया। अब बात करते हैं आयरलैंड से। तो आयरलैंड से बताते नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा यानी उच्च सदन, राज्यसभा में 12 लोग का मनोनयन अनुच्छेद 80 के तहत, और वो 12 लोग का मनोनयन किसके तहत? खेल, शिक्षा, साहित्य में जो आते थे। इसके अलावा निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन, देखो राष्ट्रपति की नियुक्ति और उस पर महाभियोग तो अमेरिका से लिया गया, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति निर्वाचन में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पच्चीस सदस्य भाग लेते। तो निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कहां से ली गई? आयरलैंड से। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, नीति निर्देशक सिद्धांत, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में व्यक्तियों का मनोनयन। अब बात करेंगे जर्मनी से कहा जाता है आपातकाल लिया गया था, लेकिन ध्यान से सुनो, आपातकाल, जब आपातकाल हमारे यहाँ लागू होता है तो राष्ट्रपति क्या होते हैं? हमारे मौलिक अधिकारों को छीन लेते हैं, यानी मौलिक अधिकार हमारे खत्म हो जाते हैं। तुम लोग को मालूम होना चाहिए कौन सा मौलिक अधिकार छोड़कर, 20 और 21 छोड़कर तुम लोग बताए थे, तो सारे मौलिक अधिकार हमारे छीन लिए जाते हैं। तो वही बता रहा है जर्मनी, आपातकाल उपबंध के दौरान मूल अधिकार का निलंबन। ठीक है,
दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और साथ में उच्च सदन के सदस्यों का निर्वाचन। अब देखो उच्च सदन का जो निर्वाचन, उच्च सदन की जो नियुक्ति है वो तो लिया गया तुम्हारा कहाँ से, तुमको ध्यान देना, आयरलैंड से लिया गया, जो 12 लोग का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन उच्च सदन में जो निर्वाचन होता है वो कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। उसके अलावा जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अनुच्छेद 21 प्रारंभिक स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है। रूस मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श और मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। फ्रांस गणतात्मक व्यवस्था, ये एग्जाम में भी आया था, गणतंत्र व्यवस्था और स्वतंत्र समानता और बंधुत्व का सिद्धांत भी फ्रांस लिया गया, ये वहाँ के क्रांति का नारा भी है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में देख लेना, समवर्ती सूची का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, संसदीय विशेषाधिकार। और ध्यान देना, हम ऑस्ट्रेलिया और कनाडा पढ़ाते हैं संघ और राज्य की भी शक्ति विभाजन, केंद्र और राज्य की भी शक्ति का विभाजन। तो ध्यान देना ऑस्ट्रेलिया में क्या है, समवर्ती सूची का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा, संसदीय विशेषाधिकार, इसके अलावा शक्तियों का विभाजन, केवल शक्तियों का विभाजन। और कनाडा से संगठनात्मक विशेषता, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति और शक्तियों का वितरण, शक्तियों का वितरण। तो ये ध्यान रखना, फिर से करो, ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा, संसदीय विशेषाधिकार और शक्तियों का विभाजन। और इसमें कनाडा में संगठनात्मक विशेषता, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति और शक्तियों का वितरण। तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा विदेशी स्रोत, और यह संविधान सभा का नोट्स बनाकर अच्छे से कर लीजिएगा। फिर हम परसों आप लोग को कुछ नया देते हैं, ठीक है। तो चलो एक अंकित एक काम करो, इसका पिक ले लो। तो अच्छे से हम फिर पढ़ाएंगे तुम लोग को, परसों फिर एक वीडियो देते हैं, और जो भी वर्क दे रहे हैं उसको कंप्लीट करिए। देखो लॉकडाउन बढ़ गया, 17 तारीख हो गया, चलो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, बस यही महीना है, सब हो जाएगा, ठीक है। और जितने काम दे रहे हैं उसको ईमानदारी से करो बेटा तुम, ठीक है। तो एक लाइन सुन लो, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते हैं, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते हैं। बड़ा अच्छा लाइन है, सुनना, दुनिया के शौक पाले नहीं जाते हैं और कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते हैं। परिश्रम करने से जीत हो जाती है आसान, परिश्रम करने से जीत हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाले नहीं जाते। मेहनत करो दबा के। ओके बेटा, खुश रहो।